अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त कुलीग ज़ीशान। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, जहां भी रहें यार खुशबाश रहें। अच्छा, सबसे पहले तो यार माज़रत, मैं कंसिस्टेंटली जो है ना वीडियोस नहीं बना पा रहा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और उनमें से सबसे ये था कि कुछ और जो स्टार्टअप्स मेरे चल रहे थे उनमें कुछ डाउनफॉल आया, और मेजर जो डाउनफॉल आया वो मेरा आया है अमेज़ोन के अंदर। और कोई बात नहीं, डाउनफॉल है तो होता रहेगा, डाउनफॉल्स आते रहेंगे, लेकिन रुकना नहीं है हमने। मैं आज की वीडियो में एक गाइड बना रहा हूँ, एक जो है ना आप लोगों के साथ एक पूरी अमेज़ोन की जर्नी शेयर करूँगा, जिसमें वो सारी चीज़ें जो मिस्टेक्स मैंने की हैं उनको आप लोग अवॉइड करके आप लोगों ने जो है ना वो सारी चीज़ें नहीं करनी। क्योंकि इंसान यार दो तरह से सीखता है, या तो अपनी गलतियों से सीखता है या तो दूसरों की गलतियों से। अपनी गलतियों से इंसान जब सीखता है तो उसको जो है ना उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप जो है ना लोगों की गलतियों से सीखो। अच्छा, तो मैं ये आप देख रहे हो, ये मेरा अमेज़न का सऊदी सऊदी का डैशबोर्ड है। ठीक है, सऊदी के डैशबोर्ड के ऊपर देख रहे हो क्या सीन चल रहे हैं फ़िलहाल। सब कुछ ज़ीरो ज़ीरो हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि सेल नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, हुआ क्या हुआ, ये कि यार जब मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया सऊदी के अंदर, वो मेडिक्यूब था। सऊदी में जब चला गया तो विद इन अ डे मेरी जो है ना एक बड़ी सेल आई, जो कि 6 से 8 हज़ार दरम की सेल थी। 6 से 8 हज़ार दरम यानी पाकिस्तानी 2.5-3 लाख रुपए से ज़्यादा, मीन्स के 4-5 लाख रुपए आप लगा लो। एक दिन की मेरी सेल आ गई, मैं खुश हो गया। मैंने कहा यार सारी प्रोडक्ट्स मेरे सेल आउट हो गए, सब बिक गया। देन बाद में मुझे पता चला, उसी रात को मेरे पास जो है ना एक बड़ा रिफ़ंड आया। मैंने कहा यार ये कैसा है यार, अभी तो सेल आई और रात में रिफ़ंड। देन मुझे कुछ मैसेजेस आए, उसमें था कि आपने जो है ना प्राइस बहुत लो की हुई है, तो आप मार्केट ख़राब कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें। मैंने कहा यार मैंने मार्केट क्यों ख़राब की है भाई? मैं तो जो है ना जो मुझे प्राइस मिल रही है उसके ऊपर मैं अच्छा सा प्रॉफिट मार्जिन रख के मैं दे रहा हूँ। अब आप लोगों के पास वेंडर सही से नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि यार लोगों के पास जो वेंडर होते हैं ना, वेंडर उनको प्राइस हाई करके दे देते हैं, फिर उनके पास जो है ना कोई चांस नहीं रहता। तो वो लोग जो है ना फिर प्राइस ज़्यादा की बेच रहे होते हैं। जैसे लेट से अगर मुझे वेंडर दे रहा है 40 और 60 का, मैं उसको 80 और 90 में सेल आउट कर रहा हूँ। अब उनको मिली 80-90 में रहा है, तो वो 150 और 120 में सेल करेंगे। तो खैर ये सारी चीज़ें थी, वो हुआ। देन फिर मेरा जो है ना एक बड़ा मेजर लॉस हुआ सऊदी अरब के अंदर। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये सऊदी की मार्केट है मेरी। ठीक है, सऊदी के अंदर अराउंड ये 25,000 रियाल हैं, जिसमें से जो है ना मेरी अराउंड 7 से 8 हज़ार दरम या रियाल आप जो है ना इन्वेस्टमेंट लगा लो, और 8 से 10 हज़ार दरम मेरी जो है ना मेरा प्रॉफिट था जो मैंने री इन्वेस्ट किया था, वो सारा चला गया। प्लस मेरे जो है ना जो वहाँ की प्रॉफिट थी वो सब कुछ चली गई। तो ये जो 25,000 सऊदी रियाल है, इसमें से मेरे पास आखिर में मुझे आई बिलीव कि 600 या 700 रियाल खुद से देने पड़े। और वो क्यों देने पड़े? क्योंकि वो रिफ़ंड के चार्जेस थे, मेरे पास रिफ़ंड लगते गए, कॉम्पिटिटर्स आते गए, फिर मैंने अपना प्राइस बहुत ही लो करके वो जस्ट बेच दिया, वो निकाल दिया, लॉस में मैंने निकाल दिया प्रोडक्ट। तो किसी भी मार्केट में घुसने से पहले उस मार्केट को अच्छे से रिसर्च कर लो, उस मार्केट को जो है ना अच्छे से समझ लो कि उस मार्केट में चल क्या रहा है। अब ये है सऊदी अरब की मार्केट। जब यूएई की थी, यूएई में बहुत बेहतरीन सीन था। यूएई में जो है ना सब कुछ अच्छा चल रहा था मेरा, और यूएई में जो है ना कोई नुकसान हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस रहा है, लेकिन इतना बड़ा मेजर नहीं रहा। अब इस सऊदी के चक्कर में क्या हुआ कि मेरा सारा कुछ, जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट थी, जो भी मेरा जो है ना प्रॉफिट था, वो सब जो है ना लग गया। और उससे ज़ाहिर है रिकवर करने में टाइम लगेगा, तो हम लोग जो है ना दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा इन्वेस्टमेंट जमा करके दोबारा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और दोबारा से आएंगे। क्योंकि यार हारना तो नहीं है, करते रहना है, कंटिन्यूस करते रहना है। और ये आप लोगों के साथ शेयर करने का पर्पस ही यही है कि यार आप लोग जो है ना इन चीज़ों से बचो। किसी भी मार्केट में हो, आप यूएई में हो, सऊदी में हो, यूके में हो, उस मार्केट को एनालाइज करो, और उस मार्केट की जो है ना आप प्रॉपर रिसर्च रखो। अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर जो है ना एक नज़र डाल देना कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपके साथ क्या कर सकते हैं। जब आप बिल्कुल नए होते हो मार्केट में, तो आपको हर जगह से जो है ना थ्रेट आना शुरू हो जाता है। सऊदी की मार्केट चेक कर ली हमने, अब हम लोग चेक करते हैं हमारी यूएई की मार्केट। यूएई की मार्केट में जो है ना मेरी विन विन सिचुएशन थी। यूएई में आई बिलीव हमने 12,000 बनाए, जो कि फेयर इनफ। इसमें जो है ना आपका 2 से 3 हज़ार इन्वेस्टमेंट थी, बाकी जो है ना 3-4 हज़ार प्रॉफिट था, वो भी हमने उठा के सऊदी में डाल दिया यार। और यहाँ के ऑर्डर आइटम्स देख रहे हो आप लोग कितने हैं?
ये जो है ना टोटल ऑर्डर आइटम्स है और ये यूनिट्स हमारे कितने 713 यूनिट्स हमारे सेल हुए हैं। प्राइस कम है, मार्जिन कम है, लेकिन चीज़ ऑथेंटिक है। जबकि सऊदी में क्या था, प्राइस ज़्यादा थी। ये मार्जिन अभी आप देख रहे हो, एवरेज एवरेज मेरे ख्याल से सऊदी में हमारी चल रही थी 90 की। तो वहाँ पे फिर नुकसान हुआ। अब उस चीज़ को हम लोग जो है ना रिकवर कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से एक अच्छा सा जो है ना एक रोड मैप बनाएं। जो गलतियाँ पिछले जो है ना हमने उसमें की हैं, पिछले टनर में की हैं, उसको जो है ना अभी नहीं करें। तो पिछला जो क्वार्टर था वो सारी इसी चीज़ों में लग गया कि यार क्या किया जाए, ब्रांड अप्रूवल लेके ब्रांड की तरफ जाया जाए, जेनरिक की तरफ जाया जाए। तो ये सारा कुछ जो है ना अब उसी में हम लोग काम कर रहे थे। तो ये ज़रा देख लेता हूँ मैं अपना कस्टम रेंज बना के 2024 का है। हाँ ये देखो 190 प्रोडक्ट प्राइस बहुत आई है भाई। प्रोडक्ट प्राइस आई है, यूनिट्स भी कम हमने सेल किए थे। प्रोडक्ट अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन कॉम्पिटिटर्स ने क्या किया हमारा, वो थोड़ा सा मामला ख़राब कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच उन उन सब के लिए जिन्होंने जो है ना ये सारा कुछ, ये सारा गेम रचाया, जिन्होंने ये सब कुछ किया। इससे ये हुआ कि यार मैं सीख गया किसी भी मार्केट में जाने से पहले कि क्या करनी चाहिए और कौन कौन सी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा एहसान है कि देखो कोई भी चीज़ आपके ऊपर आती है ना, कोई भी परेशानी आती है, कुछ भी आती है, तो उसका एक ना एक रीज़न होता है। अब जैसे ये आया, इससे पहले मेरा क्या था, सऊदी में जैसे ही मेरा प्रोडक्ट सेल आउट हो गया, अब मैंने प्लान किया था कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। बड़ी इन्वेस्टमेंट एज इन 10,000 दरम, 15,000 दरम करके जो है ना हम लोग एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले ये जब जैसे लॉस हुआ मेरा, तो मुझे समझ लग गई कि नहीं भाई, मार्केट में ऐसे नहीं घुसना, आपने मार्केट में रिसर्च करके घुसना है। अब मैं आ जाता हूँ उन सारे टेक्निकल गुरूज़ के ऊपर, उन सारे जो है ना कोर्सेज़ के ऊपर, जो आप लोगों को जो है ना कहते हैं कि यार बस आओ और बेचो। ये साइड आपको कोई नहीं बताएगा। ये साइड आप लोगों को जो है ना जस्ट वो लोग बताएं। देखो बहुत अच्छा लगता है जब आपको मिलता है कि आप बेच रहे हो, आप सेल आउट कर रहे हो, आपकी सारी प्रोडक्ट्स निकल रही हैं। ये सब सब यही बताते हैं। अब मैं भी सिर्फ यही साइड बताऊं, गाइस ये हो गया, सेल आउट हो गया, ये सब कुछ हो गया, लेकिन ये बैक पे क्या चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, जो मैं रियल टाइम आप लोगों को दिखा रहा होता हूँ स्क्रीन शेयर करके और स्पॉन्टेनियस, बिना किसी स्क्रिप्ट के। उसका पर्पस ही यही होता है कि यार दोनों दोनों पर्सपेक्टिव दिखाऊं, एक साइड नहीं दिखाऊं, विन विन वाली सिचुएशन नहीं दिखाऊं। तो ये अपडेट थी गाइस, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इसके अलावा जो है ना आएंगे बैक टू रूटीन, दोबारा जो है ना हम लोग कंसिस्टेंटली अपनी वीडियोस बनाएंगे। वो ख्वा अमेज़ॉन के ऊपर हो या ख्वा दूसरे हमारे जो है ना स्टार्टअप्स वगैरह हो, तो वो भी मैं साथ साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी आप लोगों से सपोर्ट की रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो इस मार्केट में आना चाह रहे हैं। और आपके अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो अपने क्वेश्चंस शेयर करो, मैं जो है ना सबको आंसर करूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए फिर ख्याल रखें। फ़ी अमान।